हेलो प्यारे बच्चों, आओ तो आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट नंबर है 42 और आज की तारीख है 23 दिसंबर 2021। तो बेटा आज आपका एक नया पाठ शुरू हो रहा है, उसका नाम है बल तथा दाब। तो देखते हैं आज इस चैप्टर में क्या आया हुआ है बेटा। यहाँ से देखेंगे, किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं। यहाँ पर आपसे दो प्रश्न पूछे हुए हैं। पहला प्रश्न ये है कि किसी वस्तु को हिलाने के लिए आप क्या करते हैं, और दूसरा है हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं। ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद देखो, दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, हम वस्तुओं को रोकते हैं या बल लगाकर वस्तुओं की दिशा या आकार बदलते हैं। तो इसमें देखो क्या बात आई है, धक्का देकर चलाते हैं। कभी कभी हम वस्तुओं को क्या करते हैं, हिलाने के लिए धक्का देते हैं या वस्तुओं को रोकते हैं या बल लगाकर वस्तुओं की दिशा को भी या आकार को बदल देते हैं। तो देखो, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम बल कहते हैं। तो ये नया शब्द आया है आपके में, बल, जो पाठ में भी दिया हुआ है, बल किसे कहते हैं। तो बेटे, किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का जो होता है, हम जो धक्का लगाते हैं किसी वस्तु को या खींचते हैं किसी चीज को, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, बल के प्रभाव। यहाँ पर देखेंगे हम, बल को हम इंग्लिश में फोर्स भी कहते हैं बेटा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। बल लगाने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं बल के। तो इसमें चार चीज़ें बताई गई हैं। एक पॉइंट यहाँ बताया गया, एक इधर और एक इधर, चार पॉइंट बताए गए हैं बल के प्रभाव। पहला है गतिशील वस्तु की दिशा बदलनी। इसको देखो, ये प्लेयर है, क्या कर रहा है, ये एक साइड से बॉल आ रही है और ये बैटिंग करके बॉल की दिशा को बदल देता है शॉट मार के। तो गतिशील वस्तु यानी जो कोई गतिशील वस्तु, इसमें क्या थी, बॉल थी, तो इसकी इसने दिशा बदल दी। बैटिंग करने के बाद इसने इसकी दिशा बदल दी बॉल की। दूसरा क्या दिया गया, यहाँ देखेंगे हम, ये पे एक रुकी हुई वस्तु को चलाना। जब ये देखो आदमी दिखाई दे रहा है आपको, ये बल लगाता है, जब धक्का देता है तो ये ट्रॉली जो है आगे खींच जाती है, आगे चली जाती है। रुकी हुई थी पहले ये, और जैसे ही इसने इसको धक्का लगाकर आगे धकेला तो ये आगे चली गई। रुकी हुई वस्तु को इन्होंने चला दिया। तो बल से क्या होता है, रुकी हुई वस्तु चल सकती है। इसके बाद है वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना और उसे रोक भी सकता है। ऊपर करके देखते हैं थोड़ा, इसको देखो क्या दी गया है। ये बच्चा साइकिल चला रहा है, वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना और उसे रोक भी सकता है। बल लगाकर हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को रोक भी सकते हैं या उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, गति को, और घटा भी सकते हैं। चौथा है किसी वस्तु का आकार बदलना। ये आपने देखा होगा जब हम मटके बनाते हैं, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, हाथ से अंदर से भी लगा रहे हैं, तो आकार बदल सकते हैं किसी वस्तु का। तो बल का प्रभाव क्या होता है, ये चार चीज़ें आप लिख देंगे। गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकती है, एक रुकी हुई वस्तु चल सकती है, या वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना और इसे रोक भी सकते हैं, और वस्तु का आकार बदलना। ये चार प्रभाव हैं बल के। तो अब हम प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, बल क्या है। पहला प्रश्न, बल क्या है। तो बल के लिए आप यहाँ ऊपर लिख देंगे, तो शुरू में जो आपको वो दी गई है डेफिनेशन, किसी वस्तु को हिलाने के लिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखोगे आप, ये सॉरी ये नहीं है, नीचे है, दिखाती हूँ अभी आपको। देखो बल किसे कहते हैं, ये है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। तो पहले का आंसर बेटा ये हो जाएगा आपको, बल किसे कहते हैं। दूसरा पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, ये किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो हमने अभी जो ऊपर डायग्राम में लिखा था, चार प्रभाव होते हैं बल के, वही हम लिख देंगे। तो सेकंड का आंसर आप ये लिख देंगे, ये वाला, ये डायग्राम बना देना और ये लिख देना चार चीज़ें।
ये प्रभाव होते हैं, बल के प्रभाव होते हैं, ये लिख देना। सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत करें, उपयुक्त बॉक्स में सही निशान लगाएं। तो यहाँ पर आपको क्रम से 6 नंबर तक दिए हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है धक्का या खिंचाव। आपको लिखना है क्या आएगा। जैसे पहला है गेंद को पैरों से मारना, तो क्या करते हो आप, धक्का देते हो, गेंद को पैरों से मार धकेलते हो तो धक्का, इसमें निशान लगाओगे। दूसरा है सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना, जब कोई सामान से लदी हुई गाड़ी लेके जा रहे हैं आगे तो उसको भी आप धक्का मार रहे हैं। और इसमें खींच भी सकते हैं, वैसे तो हम धक्का ही मार रहे हैं, आगे की तरफ धकेल रहे हैं ना उसको। अब ये देखो लोहे के पिन का चुंबक की ओर आकर्षित होना, ये खिंचाव है, क्योंकि लोहे की पिन जो है चुंबक की तरफ खींच रही है वो, तो खिंचाव हो जाएगा इसका। इसके बाद है दरवाजे को बंद करना, इसमें हो जाएगा दरवाजे को बंद करके देखो आप क्या हो सकता है, बंद होगा या धक्का होगा, खिंचाव होगा या धक्का होगा। तो ये दोनों हो सकते हैं, एक साइड से हम धक्का मार के बंद कर सकते हैं और एक साइड से हम उसको खींच सकते हैं दरवाजा बंद करने के लिए, तो इसमें दोनों हो सकते हैं। कुएं से बाल्टी निकाल कुएं से बाल्टी में पानी निकालना, खिंचाव, क्योंकि हम कुएं के अंदर से रस्सी से खींच रहे हैं बाल्टी को ऊपर, तो खिंचाव आ जाएगा। पत्थर फेंकना, तो हम धक्का मार रहे हैं पत्थर को, तो इसमें आ जाएगा धक्का मारना। तो ये आप करेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला, दैनिक जीवन के से कुछ उदाहरण दें जहाँ बल किसी वस्तु का आकार बदलता है। तो आपको उदाहरण देने हैं जब आकार बदलता है किसी वस्तु का, 4 उदाहरण देने हैं आपको। जैसे इसमें बताया था ना, तो एक उदाहरण तो ये था, कुम्हार जब है मटका बनाता है तो उसमें उसमें भी आकार बदलता है। और क्या हो सकता है, कब आकार बदलता है, जब आप रोटी बनाते हैं, जब आटे के गोले को हम बेलन से बेलते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, बल लगा रहे हैं ना वहाँ पर बेलन के ऊपर, तो रोटी का आकार बदल जाता है। और क्या लिख सकते हैं आप, 2 एग्जाम्पल और लिखेंगे इसमें। और क्या लिख सकते हो एग्जाम्पल इसमें, सोचो। बल लगाने से क्या कर सकते हो आप, मिट्टी की कोई भी मिट्टी की कोई वस्तु बना रहे हो, क्ले की, तो उसको भी पिचका कर आप आकार बदल सकते हो, है ना। और एक चीज़ और लिखनी है आपको, 4 पॉइंट लिखने हैं इसमें। लिखने हैं आपको इसमें, कुछ उदाहरण लिखने, ज़्यादा भी लिख सकते हो, और आप सोचकर और अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं इसी तरह से। तो बेटे आज की वर्कशीट है ये, आप कंप्लीट करिए और ये अपनी वर्कशीट भेज